युवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यह जीवन का वो पड़ाव होता है जब किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सहज होना चाहिए। आचार्य के अनुसार व्यक्ति को युवावस्था के महत्व को समझना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। अगर आप अपनी युवावस्था के महत्व को नहीं समझते तो जीवन में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। किसी भी देश या परिवार का भविष्य वहाँ की युवा पीढ़ी होती है। अगर युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल जाए तो भविष्य सफल, वरना हम सभी जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय युवाओं के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की, सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। वाह, अग्निवीर। अग्निपथ देशभक्ति और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। यह एक छोटी अवधि के लिए सेना में नियुक्ति होगी। सरकार की ओर से यह कदम सेना की औसत उम्र को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही नौकरी छोड़ते समय उन्हें सर्विस फंड पैकेज भी मिलेगा। सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं और 12वीं पास देश का कोई भी युवा जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच है, वो आवेदन कर सकता है। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत थल, वायु और नौसेना में भर्ती होने के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता पर आधारित भर्ती योजना लाई जाएगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित मेडिकल एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसा कि संबंधित कैटेगरी पर लागू होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जनरल ड्यूटी सैनिकों में प्रवेश के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, ठीक वैसा ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का हर युवा सेना को सम्मान की नज़र से देखता है और अपने जीवन काल में एक बार सशस्त्र बलों में शामिल होने की तमन्ना या भी ख्वाहिश जरूर रखता है। यदि कोई अग्निवीर देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्य को सेवा कोष सहित ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए के अधिक की राशि मिलेगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का भी भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत पूरे भारत में से मेरिट के आधार पर सैनिक, वायुसैनिक और नौसैनिकों में चयन होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट में से 75% तो 4 साल की सर्विस के बाद कार्यमुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड या जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कैंडिडेट होंगे, उन 25% को सेना में अपनी सेवा जारी करने के लिए अगले 15 साल का और मौका दिया जाएगा। 4 साल के कार्यकाल में सभी अग्निवीरों को प्रति माह करीब 40,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले साल तक 30,000 होगा, जिसके चौथे साल तक आते आते 40,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। एग्जिट के समय, यानी जब आप 4 साल की अवधि पूरी कर लेंगे तो आपको करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेंगे, जिसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई हकदार नहीं होगा। जो युवा 10वीं पास के बाद अग्निवीर बनेंगे, उन्हें सेना की ओर से ही 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस दौरान युवाओं को उनके कौशल से जुड़ा प्रमाण पत्र भी तीनों सेनाओं की ओर से प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें आगे नौकरी में आसानी होगी। अगर वह खुद का कोई कार्य करना चाहते हैं तो बैंक से लोन भी मिल सकेगा। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके अद्वितीय बायोडेटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र की मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से खुद को भी बेहतर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।